तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर वो विधानसभा सीट है जहां 5 या 10 साल से नहीं बल्कि बीते 3 दशक से बीजेपी का कब्जा है और इस बार भी कोई और दल भारतीय जनता पार्टी के इस गढ़ में सेंध लगा पाएगा ऐसा मुश्किल ही लग रहा है। दरअसल इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बीजेपी के सुरेश खन्ना है जो वर्तमान में योगी कैबिनेट का हिस्सा है। खैर, शाहजहांपुर सीट के हर समीकरण पर विस्तार से बात करें उसके पहले इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। यूपी में सत्ता का संग्राम अपने नाम करने के लिए हर दल पूरी ताकत झोंक रहा है। किसी भी सीट पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी के इस गढ़ में दूसरे दल से लगाने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी को हराना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ से बीजेपी के कद्दावर नेता और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना विधायक हैं। इस सीट पर उनकी जीत का सफर साल 1989 से शुरू हुआ, वो 1993, 1996, 2002, 2007 और 2012 और उसके बाद 2017 के चुनाव में भी जारी रहा। बीते 8 चुनाव में सुरेश खन्ना ने सपा, बसपा, कांग्रेस, जेडी और आईएनडी के प्रत्याशियों को शिकस्त दी है। शाहजहांपुर के सामाजिक ताने बाने की बात करें तो इस सीट पर हर जाति वर्ग के वोटर अच्छी तादाद में हैं। दलित वोट 10%, मुस्लिम 37%, हिंदू, सिख, ईसाई मतदाता 53% है, यानी मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली स्थिति में है। वैसे क्षेत्र में कुल वोटर 4 लाख के करीब है। समस्याओं की बात करें तो बाकी सीटों के मुकाबले यहां पर इनकी भरमार नहीं है। क्षेत्र के विधायक सुरेश खन्ना योगी सरकार में मंत्री हैं और ऐसे में यहां विकास की स्थिति ठीक ठाक है। शहीद उद्यान की सौगात जनता को मिली है, शहर का सौंदर्यीकरण हुआ है। सुरेश खन्ना के मंत्री बनने के बाद शाहजहांपुर को रिंग रोड मिला, बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ, ट्रैफिक व्यवस्था भी पहले से काफी बेहतर हुई, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, सीवर लाइन भी पड़ गई है। हालांकि ये बात और है कि यहाँ विकास का मुद्दा ध्रुवीकरण के खेल में कहीं गुम सा हो जाता है। शाहजहांपुर में वोटिंग में जाति का फैक्टर काम नहीं करता, ऐसा हम नहीं बल्कि शाहजहांपुर का चुनावी अतीत बता रहा है। शाहजहांपुर विधानसभा सीट से चुनाव में जाति का कार्ड चलता तो शायद पिछले चुनावों के परिणाम अलग होते। खैर, अब जंग 2022 की है, इसमें शाहजहांपुर में फिर बीजेपी जीतेगी या इस बार किसी और दल का प्रत्याशी जीत की हुंकार भरेगा, देखना अहम होगा। शाहजहांपुर से सैयद रिजवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो शाहजहांपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, जनता का क्या रुख है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता सैयद रिजवान से। और वहीं इस सीट के कुछ दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे हमारे सहयोगी दिलीप सिंह से जो लखनऊ से लाइव जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख रिजवान का कर लेते हैं। रिजवान, ये सीट काफी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि पिछले 8 बार से यहाँ पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन इस बार क्या लगता है, इस बार भी 9वीं बार बीजेपी यहाँ पर तैयारी में है या फिर मतदाता किसी और के साथ इस बार है? जैसे कि कहा जाता है सुरेश कुमार खन्ना 8 बार के विधायक रह चुके हैं और उनकी छवि भी अच्छी है, एक जो कि हर आदमी को एकता से देखते हैं, हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं है उनके लिए, और उनकी कार्यशैली भी बड़ी अच्छी है जो कि सभी को समान रूप से देखते हैं और उन्होंने जिले के लिए बहुत कुछ करा है अपनी इस 5 साल के चुनावी में, जो कि देखा जाए तो रिंग रोड का भी उन्होंने लगभग सारे बनवाए हैं और मेरठ के प्रयागराज का भी जो बना है 594 का, वो भी शाहजहांपुर से होते हैं जिसमें 41 गांव सम्मिलित हुए हैं और देखा जाए सारे सौंदर्यीकरण कराए हैं। और लेकिन तनवीर खान जो जिलाध्यक्ष हैं ये भी मतलब इन्हीं से इनकी मुचैता रहता है हमेशा, और जो कि ज्यादा नहीं 19,000-20,000 के आसपास ही मतलब हार जीत होती है, लेकिन उसको देखते हुए अब की लेकिन समाजवादियों में भी बड़ा रोष है और बड़ी एकता है, मतलब ये एकजुट में डटे हैं जो बदलन में लगे हुए हैं, जो कि जी मैडम
बिल्कुल रिजवान, क्योंकि 1989 से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, सुरेश खन्ना यहाँ से विधायक हैं और योगी सरकार में मंत्री भी हैं, तो ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर विकास पूरी तरह से धरातल पर उतरा होगा, कोई भी समस्या यहाँ पर मतदाता को नहीं होती होगी, पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न इसे हम कह सकते हैं ये सीट। जी, जैसे कि कोई भी समस्या किसी को भी नहीं है। जैसे ये जो यहाँ के सपा के जिलाध्यक्ष हैं, ये चेयरमैन यही रहते थे और विधायक हमेशा यही रहते थे, लेकिन अब की जो नगर निगम शाहजहांपुर, पहले नगर पालिका में थी, अब ये नगर निगम हो गया शाहजहांपुर। अब की बहुत से गांव जुड़ गए हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं लेकिन जुड़ने के साथ साथ उन गांवों में विकास भी हुआ है। इसको देखते हुए मतलब उम्मीद जो है टक्कर पे है, लेकिन गवर्नमेंट ने काम इतना अच्छा करा, यहाँ के अपने कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इतना मतलब योगदान यहाँ दिया, टाइम भी देते हैं और सबकी सुनते भी हैं, और बड़े दिग्गज नेता भी हैं जो कि जब से जीते आज तक हारे ही नहीं है। बिल्कुल जाहिर तौर पर रिजवान, क्योंकि 1989 से यहाँ पर सुरेश खन्ना बने हुए हैं, ऐसे में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मतदाता भी वहाँ के खुश हैं, जनप्रतिनिधियों से वहाँ की जनता से मुलाकात भी करते हैं, ऐसे में अब क्या माना जाए, क्योंकि सपा बसपा हालांकि कंपटीशन में रही है, जीती भी है, माफ कीजिए जीती नहीं है लेकिन दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे रही है, तो ऐसे में इस बार क्या सपा और बसपा के वही हाल है या फिर अलग रणनीति के साथ इस सीट पर इस बार सपा बसपा उतरी है? जी, जैसे कि बसपा में अभी कोई मतलब प्रत्याशी तो कई हैं, दांदू जी खड़े हो रहे हैं और भी है, असलम खान हमेशा खड़े रहे, इससे पहले फैजान खान लड़े थे जो टक्कर की फैजान खान से हुई थी, और समाजवादी से जब प्रदीप पांडे खड़े हुए थे, लेकिन फैजान खान के वालिद पिताजी सिकंदर अली जो कि विधायक रह चुके हैं, उनके बेटे ने जब इलेक्शन लड़ा था बसपा पे तो वो सेकंड पे रहे थे, लेकिन अब जब से ये तनवीर खान खड़े हुए हैं तो समाजवादी से, ये भी एक शाहजहांपुर जिले क्या बरेली मंडल का एक बड़ा चेहरा समाजवादी का है, जो कि मतलब इनकी भी छवि बड़ी अच्छी और बड़ी वो है, ये भी दिन भर फील्ड पे रहते हैं, दिन भर पब्लिक की मदद ये भी करते हैं अपने इस हिसाब से जो भी देता है, समाजवादी के जिलाध्यक्ष भी हैं और विधायकी का चुनाव की उम्मीद भी इन्हीं को टिकट मिलने की भी है। एक ये भी देखा जाए यहाँ से इनका मतलब इनकी भी कार्यशैली बड़ी अच्छी है, ये भी बिल्कुल अगर खन्ना जी का मंत्री जी का पैर हटाया तो दूसरा तनवीर खान का ही माना जाता है यहाँ पे, लेकिन दोनों बड़े अच्छे हैं, लेकिन दोनों को देखते हुए अब पब्लिक को ये देखना है किसे सपोर्ट करना है, क्योंकि जी रिजवान, तो इस बार क्या माना जाए, क्योंकि 8 बार से लगातार जीतते आ रहे, तो इस बार भी कोई टक्कर में नहीं है, क्योंकि हालांकि इस बार जिस तरह से आपने बताया कि छवि अच्छी है विपक्षी में, लेकिन अब इस बार क्या लगता है, क्या इस बार भी वही 9वीं बार जीतेंगे या फिर कोई और भी इस बार टक्कर में है? नहीं, टक्कर तो इसमें समाजवादी की है, क्योंकि बसपा में कोई भी ऐसा भी कोई दिग्गजवर नेता नहीं सामने आया है, और सपा में तनवीर खान ही है, और ये दिग्गज जो भी अगर मुठभेड़ जो होगी सपा और भारतीय जनता पार्टी में होगी, लेकिन खन्ना जी जब से जीते हैं आज तक तो अभी हारे नहीं, आज पिछली बार भी हो रहा था आपकी सीट हट जाएगी बीजेपी की और समाजवादी के पाले में चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, 19,000 पे जीत हो गई, और वो अपनी कार्यशैली और अपने मतलब फील्ड तरीके से चलते हैं जो कि उन्हें हराना वैसे मुश्किल ही है, और उनकी कार्यशैली भी अच्छी है, उन्होंने काम भी अच्छे करे हैं, जिससे कि शाहजहांपुर की सीट मुश्किल है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कहा जाए टक्कर में कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए रिजवान और तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से हमारे संवाददाता दिलीप सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिलीप, शाहजहांपुर सीट काफी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि लगातार सुरेश खन्ना यहाँ से जीतते आ रहे हैं, उनकी छवि भी काफी अच्छी है, विकास कार्य भी यहाँ पर हुए हैं, लेकिन क्या इस बार पासा पलटेगा या फिर 9वीं बार वही परचम लहराएंगे? बिल्कुल वर्षा, बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक समीकरण है वो जातीय समीकरण है, लेकिन शाहजहांपुर एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर अगर बहुजन समाजवादी पार्टी चाहे सत्ता में रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार में रही हो, या 2017 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनी रही हो, सरकारें चाहे जिसकी बनती रही हो, लहर चाहे जिसकी रही हो, लेकिन शाहजहांपुर को अगर हम देखें तो करीब 3 दशक से ऐसा है कार्यकाल जो सुरेश खन्ना का है, वो लगभग 3 दशक से लगातार जीतते आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो चाहे इसके पहले जो सरकारें रही हैं समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाजवादी पार्टी की, उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन उन सब के इतर अगर हम लहर की बात करें, जातीय समीकरण की बात करें, तो वो शाहजहांपुर सीट पे आकर के नगण्य हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना का जो अपना एक
माहौल है, जो उन्होंने मतदाताओं के बीच में एक अपना सामाजिक संगठन का ताना बाना ढंग से बुना हुआ है, यही कारण है कि वो मतलब 30 साल से लगातार वहाँ पे विधायक चुनते आ रहे हैं। क्योंकि शाहजहांपुर, अगर हम पूरे शाहजहांपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटें में हर बार विधानसभा के चुनाव में वहाँ पे प्रत्याशी विधायक बदल जाते हैं, यानी कि कभी समाजवादी पार्टी जीतती है, कभी बसपा जीतती है। लेकिन शाहजहांपुर की जो विधानसभा सीट है, जहां पे सुरेश खन्ना लगातार जीतते आ रहे हैं, क्योंकि सुरेश खन्ना का जो शाहजहांपुर में एक कद है, वो कद के अलावा भारतीय जनता पार्टी में एक उनका बड़ा कद है। 2017 में जब चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे नंबर का अगर कोई चेहरा था तो वो सुरेश खन्ना थे। नगर विकास मंत्री बनाए गए। नगर विकास मंत्री बनने के बाद इन्होंने शाहजहांपुर को नगर निगम घोषित कराया। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है गंगा एक्सप्रेसवे, जो करीब 592 किलोमीटर की दूरी का ये मार्ग बनेगा, जो मेरठ से होकर के प्रयागराज तक जाना था। लेकिन सुरेश खन्ना का कद और सुरेश खन्ना की मांग पर उस गंगा एक्सप्रेसवे को करीब 100 किलोमीटर घुमाया गया। अब वो गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर होकर जाएगी। तो इसका साफ तौर पे इसे दिखता है कि जो शाहजहांपुर में जो सुरेश खन्ना का कद सरकार में है, और वही कद और पद और वही सम्मान और सम्मान शाहजहांपुर में उनके अपने बीच, अपने मतदाताओं के बीच में, क्योंकि वो अपने मतदाताओं की चिंता भी करते हैं। लेकिन 2017 के पहले का जो चुनावी समीकरण था वो दूसरा था। 2017 के बाद का शाहजहांपुर की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि शाहजहांपुर में किसान प्रधान, अगर हम कहें कि किसान बाहुल क्षेत्र है, वो वहाँ पे जो किसान है वो ज्यादातर किसान धान की पैदावार और गन्ने की पैदावार के किसान हैं। लेकिन अभी जो करीब 1.5 साल से जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें शाहजहांपुर के भी किसानों का काफी बड़ा योगदान रहा है। अभी जो लखीमपुर में घटना हुई है, लखीमपुर घटना में भी शाहजहांपुर के काफी किसान लखीमपुर गए हुए थे, वहां पे प्रदर्शन में शामिल थे। कई किसानों की मौत भी हुई है और उस घटना में, और उसके बाद में किसानों में एक नाराजगी है। लेकिन अभी जो 3 किसान के पास थे वो, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि कृषि प्रधान जिला है, ऐसे में किसानों ने भी यहाँ पर आंदोलन में बहुत साथ दिया है। क्योंकि हालांकि ये बात अलग है कि 8 बार से जीतती आ रही है, लेकिन इस बार क्योंकि पूरी तरह से माहौल अलग है, 2017 के बाद से तस्वीर पूरी बदलती हुई नजर आ रही, चाहे वो कोरोना काल हो या फिर विपक्षी पार्टियां जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस बार सक्रिय है, खासतौर से कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में प्रियंका गांधी उतरी हुई है और तमाम वादे भी वो कर रही है। तो ऐसे में क्या इस बार कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित जो कांग्रेस है वो कर पा रही है, या फिर इस बार भी बीजेपी ही यहां पर आने वाली है? अगर हम अकेले, अगर व्यक्तिगत अगर हम बात करें शाहजहांपुर सीट की, तो शाहजहांपुर का जो कद है, जो चेहरा है शाहजहांपुर के लिए, वो पूरी तरह से फिट बैठते हैं सुरेश खन्ना। लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनके समस्याओं का हल का निदान भी करते भी है वो। जैसे भी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसमें काफी चर्चित और काफी फेमस और काफी सहज और सरल रूप से वो उपस्थित रहते हैं। ऐसे नेता शाहजहांपुर में कम है। लेकिन जो स्थितियां बनी है 2017 के बाद में, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और उसके पहले मुलायम सिंह की सरकार थी। फिर 10-15 साल के बाद सुरेश खन्ना सत्ता में नहीं रहे हैं। लेकिन 2017 में के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब आप विधायक होते हैं और सत्ता में होते हैं, तो दोनों तरह के आपके प्रति जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनका काम करने का नजरिया और आपसे मिलने जुलने का नजरिया चेंज हो जाता है। तो 2017 में जब ये नगर विकास मंत्री बने और उसके बाद उन्होंने काम भी किया था। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से जिला अध्यक्ष हरिप्रकाश वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत बिल्कुल। हरिप्रकाश जी, क्योंकि यहाँ आपकी राह काफी आसान नजर आ रही है, क्योंकि सुरेश खन्ना यहाँ से लगातार जीतते आए हैं। ऐसे में क्या अब 9वीं बार भी वही नजारा हमें देखने को मिलेगा? किस तरह से आपकी तैयारियां हैं इस बार 9वीं बार जीतने के लिए? देखिए, आदरणीय सुरेश खन्ना जी पुरुष के नाम जाने जाते हैं जिनको शाहजहांपुर में, और उन्होंने, मुझे लगता है जो मैंने उन्हें नजदीकी से देखा है, समझा है, हर गरीब का दर्द उनकी आंखों में होता है, हर कमजोर वर्ग के और सुबह से लेकर रात तक वो दूसरों के जीवन को सरल बनाने के लिए जो भी हो सकता है वो सारे सब काम करते हैं। खास हम पर शाहजहांपुर में ऐसी
शाहजहाँपुर में लागू ना हुई हो। शाहजहाँपुर महानगर बना है, शाहजहाँपुर में बड़े पार्क विकसित हुए हैं, शाहजहाँपुर में रोड हुआ है, शाहजहाँपुर में आवास, शौचालय, सारे काम। जी आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, कृपया थोड़ा सा नेटवर्क में आने की कोशिश करें, प्रॉपर आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है। और इस वक्त हमारे साथ सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तनवीर जी बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी थैंक यू। तनवीर जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी प्रॉपर? जी आ रही है आवाज। बिल्कुल तनवीर जी, क्योंकि ये सीट काफी ज्यादा अहम है, 8 बार से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा, इस बार किस तरह की आपकी तैयारी है बीजेपी को मात देने के लिए? बीजेपी को मात देने के लिए जनता ही मात देगी। जनता और इस वक्त जो मुद्दे हैं वो जनता को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। जनता चाहे किसी समाज किसी वर्ग में हो, सभी लोग खिलाफ। तो इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में और माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में एक हवा चल रही है, पूरी लहर है इस समय। क्योंकि सभी लोग जानते हैं अगर कोई प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर कोई ले जा सकता है और प्रदेश में विकास के रास्ते पर प्रदेश को कोई ले जा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो सकती है। और अखिलेश यादव जी करें 2012 में जिस तरह से उन्होंने प्रदेश में बुनियादी लेकिन पिछले चुनावों की बात की जाए तो जनता ने साथ तो आपका दिया नहीं है, ऐसे में इस बार किस तरह से आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से जनता को झूठ बोल कर गुमराह करने का काम किया था। ठीक है। और वो उनकी सारी असलियत इस बार जनता के सामने आ चुकी है कि झूठ का पर्दा जो है वो उठ चुका है, पूरी तरह से उठ चुका है। तो अब जनता जान रही है कि अगर कोई काम कर सकता है, काम करने में समझा, विकास में कोई सक्षम है तो वो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी। ठीक है तनवीर जी, क्योंकि यहाँ पर जो किसान है कृषि पर निर्भर है, तो ऐसे में क्या लगता है कि किसान आंदोलन हम देख रहे हैं, लगातार उग्र आंदोलन हुआ है, तो ऐसे में अब क्या लगता है आपको, क्या किसानों में जो नाराजगी है उसका फायदा कहीं ना कहीं सपा को मिल सकता है? ऐसा है, किसानों के बहुत अहम मुद्दे हैं और किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उनको मुखारी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। कृषि विरोधी जो काले कानून, 3 कानून जो बनाए थे उसके लिए आंदोलन लगातार हमारे किसान भाई सरहदों पर करते रहे और उसमें से 700 से ऊपर शहीद भी हो गए। लेकिन इन सरकारों के कान पर जूं नहीं रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं। और समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर माननीय अखिलेश यादव जी उनके हर सुख दुख में पूरी तरह से इस पूरे आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहे। बड़ी बड़ी पंचायतें हुए बुलाया गया और खुद भी उन्होंने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी ने 1 महीना लगातार आंदोलन किसान भाइयों के समर्थन में ये कृषि विरोधी काले कानून वापस लेने के लिए आंदोलन चलाया, जिसमें हम लोग गिरफ्तारियां भी हुई, लाठियां भी चली, सब कुछ हुआ और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से किसान भाइयों के साथ है। लेकिन तनवीर जी, अगर 2022 में आपकी सरकार बनती है, ऐसे में शाहजहांपुर के लिए किस तरह से आपकी पहली प्राथमिकता होगी? कौन से वो कार्य होंगे जिसे आप सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर देखते हैं इस क्षेत्र के लिए? शाहजहांपुर के अंदर तमाम जो भी रह गए हैं अधूरे काम, उनको सबसे पहले पूरा कराया जाएगा। हमारा मकसद है कि बालिका डिग्री कॉलेज वगैरह होना चाहिए शाहजहांपुर में, वो भी हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2022 में, तो बालिका डिग्री कॉलेज है। तमाम ऐसी कुछ ऐसे बांध का निर्माण पूरी कर दिया जाएगा जिसकी वजह से जहाँ सैलाब आ जाता है, जो बारिश हो जाती है, बारिश की वजह से गाँव में या शहर के रास्तों पर पानी भर जाता है और गांव में तबाही हो जाती है, इससे बाढ़ की वजह से परेशान हो जाते हैं गांव वाले। ऐसे भी क्षेत्र चिन्हित करके हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि वो वहां पर बाढ़ का पानी ना घुस सके, वहां बाढ़ के पानी से निजात मिल सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तनवीर जी हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और दिलीप सिंह हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। दिलीप, एक आखिरी कमेंट आपका इस पूरी सीट को लेकर, क्योंकि सपा भी इस बार पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, कह रही है कि इस बार बीजेपी के खिलाफ माहौल है जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल वर्षा, बता दीजिए किसान आंदोलन केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में है। और किसान आंदोलन को लेकर अगर हम बात करें तो एक घटना यूपी की हुई है जो लखीमपुर में हुई है, उसमें शाहजहांपुर के भी किसान थे। अब देखना यह है कि 2022 के चुनाव में जो पद और सम्मान लगातार बना हुआ है सुरेश खन्ना का, वो कहाँ तक वो कायम रहता है, क्योंकि नाराजगी किसानों में है और सरकार इसको नाराजगी दूर करने का प्रयास भी कर रही है कि 3 किसान बिल वापस हो चुके हैं। उसके
बाद भी किसान एमएसपी को मांग को लेकर के हैं। अभी मुख्यमंत्री का दौरा भी लगने वाला है शाहजहांपुर में जाएंगे और साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे प्रतिनिधि हैं, जो संगठन हैं, जो मंत्री हैं, यहाँ तक कि सुरेश खन्ना को जिम्मेदारी दी गई है शाहजहांपुर के किसानों को मनाने के लिए। अभी और बता दें कि कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में जितेंद्र प्रसाद थे वहां पर, वो कांग्रेस के बड़े नेता, उन्हीं के बेटे हैं जितेंद्र प्रसाद, वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसका भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव में लाभ मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और पूरी तरह से उनका संगठन, उनके मंत्री, उनके प्रभारी सब कार्य कर रहे हैं। लेकिन बात वही आती है कि जो 3 दशक का कार्यकाल है सुरेश खन्ना का, वो इस 2022 के किसान आंदोलन की नाराजगी का उनको क्या नुकसान हो पाता है या दोबारा वो अपना रिकॉर्ड तोड़ने में कायम होता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा ये देखना कि 2022 में आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या इस बार भी बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी, खासकर इस सीट पर। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए इतना ही। कल उत्तर प्रदेश के किसी और विधानसभा क्षेत्र आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।